हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास 11 से यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आज। तो देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जो मास m का एक ऑब्जेक्ट है, सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग इज एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेशनल मोशन। स्प्रिंग से हमने इसको सस्पेंड किया है और फिर इसके अंदर वाइब्रेशन डेवलप किया है। इफ इट्स टाइम पीरियड कैपिटल टी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ये टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी है। एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल के, ये अभी तक हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी मिली है और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के, टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड मास स्मॉल m। देन प्रूव दैट द रिलेशन, हमें एक ये रिलेशन दिया हुआ है t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन के। ये रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ऑब्टेन इट्स करेक्ट फॉर्म। हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है, और उसके बाद इसकी हमें करेक्ट फॉर्म निकालनी है। तो डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट के बारे में अगर बात करनी है तो हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज लेना है। इट मीन्स क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले ये हमें जो रिलेशन दिया हुआ उसको लिखते हैं 2 पाई रूट ऑफ, बिना रूट के क्या है, m अपॉन के। ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये हमारे पास है टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी के लिए जो डायमेंशन हो जाएगी mlt, 0 मास है नहीं, लेंथ है नहीं, और टाइम है उसके लिए t1 हो जाएगा। 2 पाई जो है हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसकी हम कोई डायमेंशन नहीं लिखने वाले, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। मास जो है, मास के लिए डायमेंशन m1 होती है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके लिए डायमेंशन कितनी होती है, ये। अब रहा हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट की बात करें, उसकी डायमेंशन यहाँ निकाल लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। हम यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायमेंशन में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। K इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा F अपॉन एक्स। ये x जो है वो F के नीचे आ जाएगा। x लेंथ है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और यहाँ पे m1 l1 t माइनस 2, और x का क्या हो जाएगा, तो k की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m1 l0 t माइनस 2। तो इस तरह से अगर डायमेंशन आती है तो अभी क्या काम कर सकते हैं हम, k के लिए डायमेंशन ये लिख सकते हैं m1 l t माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा और t ऊपर की साइड आएगा, तो m0 l0, m से m कैंसिल हो गया, और t जो आएगा t माइनस 2 आएगा। हम क्या देख रहे हैं, m0 l0 t1, या हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है वो डायमेंशनली इक्वल नहीं है बोथ साइड। एक साइड t माइनस 1 आ रहा है और एक साइड t माइनस 2 आ रहा है। तो ये प्रूव होता है कि ये जो रिलेशन है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। दैट द गिवन रिलेशन जो रिलेशन गिवन है, गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। इसमें क्या कह रहा है कि ऑब्टेन इट्स करेक्ट फॉर्म। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और देखना होता है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जो बाकी 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। तो हमें वो एक फिजिकल क्वांटिटी देखनी है कि ये इस क्वेश्चन में t है। t जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m पे डिपेंड करता है, और सेकंड किस पे डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट जो दिया हुआ हमें k, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो लिखेंगे टाइम पीरियड कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m एंड फोर्स कांस्टेंट k। अब इसके ऊपर पावर पता नहीं हमें कितनी आएगी, तो इसलिए हम ए
एंड बी लगा देते हैं। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे हमें पुट करनी है, सिंपल सी बात है। और t इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेते हैं, कैपिटल के ले लेते हैं, कैपिटल के कांस्टेंट ले लेते हैं, m a और k स्मॉल b, ठीक है। हम कांस्टेंट को c ले लेते हैं ताकि दोनों के एक जैसे नहीं दिखाई दे, हम कांस्टेंट को c ले लेते हैं। तो ये c क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अभी क्या काम करते हैं कि दोनों साइड की डायमेंशन सेम इक्वल करते हैं। अगर फॉर्मूला सही होगा तो बोथ साइड की जो डायमेंशन रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी, m0 L0 t1, t टाइम पीरियड है, c कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। m a जो है उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, मास की m1, और इसकी पावर में कितना दिया हुआ है a। फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन अभी हमने निकाली है m1 L0 t माइनस 2, पावर में कितना b। तो देखते हैं m0 L0 t1 इक्वल टू m की पावर a, पावर के ऊपर पावर हो या 1 के ऊपर और पावर दी हुई है a, तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे m की पावर b, l की पावर 0 और t की पावर -2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b। जो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। हम काम करते हैं m0 L0 t1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और ये रहता है m 2 बार है a प्लस b, पावर हो जाएगी L0 t माइनस 2b। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0 है, a प्लस b की वैल्यू 0 है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। और ये जो -2b है t के ऊपर तो 1 है, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम पहले b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 3 क्या आएगा, यहाँ से -2b इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अब ये जो b की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो a प्लस b की वैल्यू -12 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, a -12 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू +12, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और ये हाफ उधर गया तो प्लस का हो गया। अभी क्या है, ये वैल्यू a और b की, जब भी ऐसा आ जाए तो हमें a और b की वैल्यू पास पास लिख देनी चाहिए। a की वैल्यू है हमारे पास प्लस का हाफ और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का हाफ। ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इक्वेशन 1, ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल T इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल C, m की पावर a की जगह हम हाफ लिखेंगे और k स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसकी पावर में क्या लिखने वाले हैं, -12 लिखने वाले। ये -12 नीचे चला जाएगा, c m की पावर हाफ और k की पावर -12। वो जो -12 ऊपर की साइड है जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। तो अगर पावर में हाफ हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, रूट में होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे t इक्वल टू क्या रहा कि c प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पावर हाफ होने की वजह से रूट m और पावर हाफ होने की वजह से रूट k। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, c रूट ऑफ m/k। तो इस टाइप से हमारे पास एक ये वाला रिलेशन आया, t इक्वल टू c रूट ऑफ m/k। अब हमें यहाँ पे c की वैल्यू पुट करनी होगी। c की वैल्यू डायमेंशन से हमें पता नहीं चलती, ठीक है। गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं physics365.online तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक अरेंज फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इस रिलेशन को वापस पीछे की साइड लिखते हैं, t इक्वल टू c रूट ऑफ m/k। c प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम डायमेंशन से फाइंड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आएगी और c की वैल्यू रहेगी 2 पाई। तो हम लिखते हैं 2 पाई रूट ऑफ m/k। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है जो रिलेशन बताता है टाइम पीरियड t, मास m
और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कैपिटल के के बारे में, ठीक है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा।